यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा एक नया टॉपिक अलीगढ़ आंदोलन। इस टॉपिक के साथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, इस अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना कब किसके नेतृत्व में की गई, और हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ उसमें किन नेताओं ने मुख्य रूप से अपने भूमिका निभाने का कार्य किया। उन नेताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीन में आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। एक ये बहुत बड़ा नाम माना जाता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो प्रोफाइल जो दिख रही होगी आपको, यह है सर सैयद अहमद खां। इनका कहीं ना कहीं संबंध इस अलीगढ़ आंदोलन के साथ में रहा है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत यूपी से हुई थी, यूपी से मानी जाती है। इस आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का इस आंदोलन के माध्यम से प्रयास किया गया, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान थी जिनको समाप्त करने में इस अलीगढ़ आंदोलन का भी महत्व माना जाता है। क्योंकि सर सैयद अहमद खां का जन्म लगभग 1917 ईस्वी के आसपास माना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो कुरीतियाँ भारत में विद्यमान थी उनको समाप्त करने में सर सैयद अहमद खां की भी बहुत बड़ी भूमिका कही जा सकती है। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, उसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है। इस केंद्र पर मुस्लिम धर्म, पाश्चात्य विषय एवं विद्वान जैसी सभी विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। इस एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में इन विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। इसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे, तो दिल्ली में पैदा हुए सर सैयद अहमद ने 1839 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली, और हमने पढ़ा था कि उनका जन्म कब हुआ था, 1817 के आसपास। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी उस समय। तो कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह में उन्होंने कंपनी का साथ दिया। हमने इससे पहले जो 1857 की जो क्रांति पड़ी थी उसमें हमने देखा था कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में कहीं ना कहीं भारतीय जो देसी रियासत जो थी, देसी रियासतों के जो राजा थे, अधिक से अधिक राजाओं ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से यह क्रांति पूरी तरीके से असफल हो गई थी। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था। 1870 ईस्वी के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन मुसलमान, में सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वे मुसलमानों से समझौता कर तथा उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। कुछ ऐसी बातें रखने के बाद में एक समझौता के तहत
उनको अपने ओर मिला है। सर सैयद अहमद खां द्वारा संचालित अलीगढ़ आंदोलन में उनके अतिरिक्त इस आंदोलन के कुछ और भी नेता थे, वहाँ इस प्रकार से थे। पहला नज़ीर अहमद, दूसरा चिराग अली, तीसरा अल्ताफ़ हुसैन और चौथा मौलाना शिबली नोमानी। ये इस प्रकार के और भी नेता थे अलीगढ़ आंदोलन के साथ में जुड़े हुए, जिनको उतनी ही महत्वता दी जाती है जितना सर सैयद अहमद खां को दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे अलीगढ़ आंदोलन का सूत्रपात हुआ, कहाँ से माना जाता है, किसके नेतृत्व में माना जाता है, क्यों अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था, इन सभी कारणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। कल फिर मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।